हाय एवरीवन, अगर आप 2024 में अंडमान निकोबार आइलैंड घूमने का प्लान कर रहे हैं तो इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट टूर गाइड दूंगा और इसके अलावा मैं आपको बताऊंगा कि आप अंडमान कैसे पहुंच सकते हैं बाय फ्लाइट और बाय शिप और कितनी कॉस्ट आएगी, वहां पे स्टे के लिए होटल्स एंड रिजॉर्ट के क्या ऑप्शन है, वो कितने के पड़ेंगे आपको। इसके अलावा वहां पे आपको ट्रांसपोर्ट के लिए क्या ऑप्शन है, घूमने के लिए आप कैसे ट्रांसपोर्ट का यूज कर सकते हो और एक आइलैंड से दूसरे आइलैंड जाने के लिए क्या ट्रांसपोर्ट है आपके पास, और वहाँ फूड की कॉस्ट कितनी आएगी एंड वहाँ मेन टूरिस्ट प्लेसेस कौन कौन से हैं। ये सारा कुछ मैं कवर करूंगा इस वीडियो में, तो वीडियो को एंड तक देखें और ऐसे ही ट्रेवल अपडेट्स एंड ट्रेवल इन्फॉर्मेशन के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सबसे पहले बात करें कि आप अंडमान निकोबार आइलैंड कैसे पहुंच सकते हैं। देखिए, अंडमान पहुंचने के दो तरीके हैं, बाय फ्लाइट और बाय शिप। पहले अगर बात करूं बाय फ्लाइट की, तो अंडमान का मेन एयरपोर्ट है पोर्ट ब्लेयर और पोर्ट ब्लेयर के लिए डायरेक्ट फ्लाइट है कोलकाता से, चेन्नई से एंड विशाखापट्टनम से, और इसके अलावा बाकी दिल्ली और मुंबई से फ्लाइट है बट वो कनेक्टेड फ्लाइट है। मैं आपको एक बार लाइव फ्लाइट की कॉस्ट दिखा देता हूँ। अभी आप दिल्ली टू पोर्ट ब्लेयर की फ्लाइट देख रहे हैं अंडमान की, जो आपको 18,721 की शो हो रहा है, बट ये डायरेक्ट नहीं है। अभी आप देख रहे होंगे ये वाया कोलकाता है और ये इंडिगो की फ्लाइट है। ये अप्रोक्स 6 आवर्स लेगी आपको अंडमान पहुंचाने में। एक तो ये ऑप्शन है आने और जाने का जो 18,700 शो हो रहा है रिटर्न फ्लाइट का, और अभी मैं आपको डायरेक्ट कोलकाता से दिखा रहा हूँ। यहाँ से आपको डायरेक्ट फ्लाइट भी मिलेगी और हो सकता है आपको सस्ती भी पड़े। ये देखिए, आपको डायरेक्ट कोलकाता से स्पाइस जेट की दिख रही है जो सिर्फ 2 घंटे लेगी, आपको कोलकाता से अंडमान पहुंचा देगी और इसका प्राइस है 12,279 रुपए आने और जाने का। तो आपको कोलकाता से एक चीपर ऑप्शन भी मिलेगा और उसके अलावा टाइम भी कम लगेगा। और इसके अलावा मुंबई से भी आपको फ्लाइट मिल रही है, लेकिन ये भी कनेक्टेड फ्लाइट है, वाया चेन्नई कनेक्टेड है ये, और ये इंडिगो की फ्लाइट है। ये 6 घंटे ले रही है आपको मुंबई से अंडमान पहुंचाने में और इसका आने जाने का किराया है 18,491 रुपए शो हो रहा है। तो देखिए, ऑप्शन तो आपको दिल्ली और मुंबई दोनों से मिल रहा है, बट ये डायरेक्ट नहीं मिलेगा, कनेक्टेड फ्लाइट ही मिलेगी। आपको चेन्नई से भी सस्ती और कम समय में पहुंचाने वाली फ्लाइट मिल जाएगी। अब आपको जहां से भी कन्वीनियंट हो आप वहां से अपनी फ्लाइट ले सकते हैं। अभी मैं आपको शिप के बारे में बता रहा हूँ कि आप शिप से कैसे अंडमान पहुंच सकते हैं। देखिए, अंडमान के लिए शिप जाते हैं कोलकाता से, विशाखापट्टनम से, वाइजैक से और चेन्नई से। आप चाहें तो आप डायरेक्ट वहीं से भी बुकिंग ऑफलाइन करा सकते हैं। अभी एक नया ऑप्शन आया ऑनलाइन बुकिंग का, वो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ करके। अगर आप शिप बुक करना चाहें तो आप शिप भी बुक कर सकते हैं। सबसे पहले आपको ये वेबसाइट ओपन करनी है, ये जो मेंशन हो रही है dss.andaman.gov.in, इसको आप ओपन कर लें। उसके बाद आपको आना है पैसेंजर सर्विस वाले ऑप्शन में, इसमें क्लिक करना है। अब यहाँ पे ये ऑप्शन ओपन हो गया है। आपको ऑनलाइन रिजर्वेशन सर्विस में क्लिक करना है। एक्सप्लोर पे आप क्लिक करेंगे तो ये आपको लॉगिन करने के लिए बोलेगा। आपको अपना आईडी पासवर्ड बनाना पड़ेगा, तो उसके लिए आप साइन अप पे क्लिक करेंगे। बहुत ईजिली बन जाएगा आपका। यहाँ पे आपको अपना फर्स्ट नेम डालना है, आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ डालनी है, उसके बाद आपको अपना एड्रेस डालना है, आपका मोबाइल नंबर डालना है, ईमेल एड्रेस एंड पासवर्ड जो भी आपको बनाना है वो, और कंफर्म करके आपको रजिस्टर कर लेना है। तो आपको एक ओटीपी आएगा, आपका अकाउंट रजिस्टर हो जाएगा। लॉगिन होने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आपका ओपन होगा। अब यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है सोर्स ऑफ पोर्ट, मतलब आप जहां से भी शिप लेना चाहते हैं वहां से वो पोर्ट आपको सिलेक्ट करना है। अभी यहाँ पे आपको सारे नाम मेंशन नहीं हो रहे होंगे क्योंकि ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन है, बट जैसे मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया वाइजैक, विशाखापट्टनम, और डेस्टिनेशन में मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ पोर्ट ब्लेयर। उसके बाद मैं डेट सेलेक्ट करूंगा जब भी मुझे जाना है, और उसके बाद मैं सर्च करूंगा। अब देखिए, जैसे मैंने सर्च किया, ये एक शिप आया है MV स्वराजदीप और ये जाएगा 2 फरवरी को। तो पूरा डिटेल आ गया है। शाम के 4 बजे जाएगा वाइजैक से और ये 5 फरवरी को पहुंचेगा पोर्ट ब्लेयर सुबह 10 बजे। लगभग 66 आवर्स लगेंगे मुझे पहुंचने में, काफ़ी लंबा टाइम लगता है। तो ये पूरी डिटेल आ गई। इस तरीके से आप सर्च करेंगे तो आपको पूरी डिटेल आ जाएगी। अब यहाँ चेक अवेलेबिलिटी एंड फेयर में क्लिक करूंगा तो मुझे यहाँ पे सारे फेयर्स शो हो गए हैं। अब ये सबसे अपर क्लास है इनका डीलक्स, जिसमें देखिए अवेलेबिलिटी दिखा रहा है 2 सीट की। सबसे प्रीमियम है, इसका 13,730 रुपए इसका फेयर है। जैसे ये दिया हुआ है आइलैंडर फेयर, आइलैंडर मतलब जो अंडमान का निवासी है, सिटीजन है, उसके लिए है ये फेयर। तो आइलैंडर का एक कार्ड बना रहता है, उसमें एक नंबर मेंशन रहता है। बुकिंग के टाइम पे वो नंबर मेंशन करना पड़ता है। तो आप सिलेक्ट करेंगे नॉन आइलैंडर,
उसके अलावा इनका फर्स्ट क्लास है, सेकंड क्लास है और सबसे सस्ता है बंक क्लास, जिसमें आपको एक बेड मिलेगा जिसकी कॉस्ट है 3,545 रुपए। तो इस तरीके से आप चाहें तो यहाँ से बुक कर सकते हैं। अगर उस ड्यूरेशन के आसपास अवेलेबिलिटी होगी तो वो सर्च में आ जाएगा। तो इस तरीके से आप शिप की बुकिंग ऑनलाइन कर सकते हैं। अब अगर बात करें वहाँ ट्रांसपोर्टेशन क्या है एंड होटल एंड रिजॉर्ट की कॉस्ट क्या आएगी। अगर बात करूँ ट्रांसपोर्टेशन की तो वहाँ पे आपको स्कूटी रेंट पर मिल जाती है। जैसे आप गोवा में स्कूटी रेंट पे लेते हैं उसी तरह अंडमान में भी आपको स्कूटी रेंट पे मिल जाती है, जो आपको 500 से लेके 700 रुपए के बीच में पर डे के लिए आपको स्कूटी रेंट पे मिल जाती है। और अगर बात करूं कि अगर आप पोर्ट ब्लेयर से हैवलॉक आइलैंड या नील आइलैंड जो मेन आइलैंड है वहां जाने के लिए आप कैसे ट्रांसपोर्ट करेंगे, तो उसके लिए सबसे अच्छा ऑप्शन है कि वहां पे फेरीज चलती हैं। जैसे आपको पोर्ट ब्लेयर से हैवलॉक आइलैंड जाना है तो उसके लिए फेरी मिल जाएगी, हैवलॉक से नील आइलैंड जाना है तो उसके लिए मिल जाएगी, या वहां से वापस आना है तो उसके लिए भी आपको फेरीज मिल जाएगी। फेरीज आपको वहां आप डायरेक्ट जाके भी बुकिंग कर सकते हैं। इसके अलावा ऑनलाइन काफी सारी वेबसाइट से भी आप फेरीज की बुकिंग कर सकते हैं जो आपको ऑफर में मिल जाएंगी। तो आपके पास वहां लोकल ट्रांसपोर्ट के लिए स्कूटी का ऑप्शन है और आइलैंड टू आइलैंड के लिए फेरी का ऑप्शन है। अब अगर बात करें वहां पे स्टे ऑप्शंस की तो वहां पे काफी लग्जरी रिजॉर्ट अवेलेबल हैं, बट हम बात कर रहे हैं एक बजट प्लान की। तो मैं आपको स्क्रीन पे आप देख सकते हैं पोर्ट ब्लेयर में जो आपको होटल मिल जाएगा वो 500 to 600 से स्टार्ट है। आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे तो 581, 620 आपको काफी बजट में आपको होटल्स वहां मिल जाएंगे। आप अपने बजट के अकॉर्डिंग जिस कॉस्ट का भी आपको होटल या रिजॉर्ट लेना है आप ले सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको हैवलॉक आइलैंड में भी दिखा रहा हूँ जो 750 से स्टार्ट है यहाँ पे होटल एंड रिजॉर्ट्स। ये देखिए आपको 1000 में रिजॉर्ट भी मिल रहा है यहाँ पे। तो काफी बजट में आपको होटल एंड स्टे के ऑप्शन मिल जाएंगे। इसके अलावा मैं आपको नील आइलैंड में भी एक बार दिखा देता हूँ। ये देखिए आपको नील आइलैंड में भी 750 से होटल एंड रिजॉर्ट स्टार्ट हैं, जो आप अपने बजट के हिसाब से कहीं पे भी अपने होटल को बुक कर सकते हैं किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से। ये मैंने आपको डेमो के लिए इस साइट के थ्रू दिखाया है। आपको जिस भी वेबसाइट से आपको अच्छी डील मिलती है आप वहां से अपने बजट के अकॉर्डिंग होटल एंड रिजॉर्ट बुक कर सकते हैं। अब अगर बात करूं फूड कॉस्ट की तो फूड कॉस्ट का काफी हद तक वेरी करता है कि आप किस रेस्टोरेंट में लंच या डिनर कर रहे हैं और क्या डिशेस आप ऑर्डर कर रहे हैं। बट अगर एवरेज मिनिमम कॉस्ट की बात की जाए तो आपका लंच डिनर ब्रेकफास्ट का पर पर्सन 1000 से लेके 1500 तक कॉस्ट आ सकता है। तो ये हुई बात फूड की। अब अगर बात करूं आप अंडमान में कहाँ कहाँ घूम सकते हैं। देखिए अगर आप अंडमान प्लान करें तो कम से कम आप 5 से 6 दिन का प्लान करें। अगर आप बाय फ्लाइट आते हैं तो सबसे पहले आप पोर्ट ब्लेयर पहुंचेंगे। पोर्ट ब्लेयर में आप चिड़िया टापू, सेलुलर जेल ये सब चीजें घूम सकते हैं। इसके अलावा आप 1 से 2 दिन रुक सकते हैं हैवलॉक आइलैंड में। हैवलॉक आइलैंड में मोस्ट फेमस बीच है राधानगर बीच, उसको जरूर घूमें। इसके अलावा अगर आप वाटर एक्टिविटी में इंटरेस्टेड हैं तो आप एलिफेंट बीच में भी आप वाटर एक्टिविटी कर सकते हैं। और इसके अलावा आप 1 से 2 दिन नील आइलैंड में भी स्टे कर सकते हैं। तो ये सारे बेस्ट प्लेसेस हैं। इसके अलावा बहुत कुछ और भी है वहाँ घूमने का। सो आई होप मैंने सारा कुछ डिटेल में इस वीडियो में कवर कर दिया है। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, तो ऐसे ही ट्रैवल अपडेट्स, ट्रैवल इन्फॉर्मेशन के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें जो अंडमान जाने का ट्रिप प्लान कर रहा हो।